साथियों, डेली करंट अफेयर्स का आज का पहला सवाल है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का विस्तार करके उसे किस में बदलने का प्रस्ताव दिया है। और इसका उत्तर है G11। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 और G11 यानी ग्रुप ऑफ 11। इस संगठन में 7 देश शामिल थे, जिनमें 4 देशों को और शामिल करने का फैसला किया है। अब 7 की जगह 11 देश इस संगठन के सदस्य हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। G7 की स्थापना कब की गई थी? G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। इसका पहला सम्मेलन 1975 में ही फ्रांस में हुआ था और तब इसमें 6 देशों ने भाग लिया था, क्योंकि कनाडा ने इसके पहले सम्मेलन में भाग नहीं लिया और वह अगले साल अर्थात 1976 में इस संगठन में शामिल हुआ था। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। G7 क्या है? हम जब बार बार G7, G11, G7, G11 सुनते हैं तो मन में सवाल उठता है कि G7 आखिरकार क्या है। तो इसका उत्तर है कि G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 का संक्षिप्त रूप है। यह विश्व का एक आर्थिक संगठन है जिसमें दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। G7 के सदस्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और कनाडा शामिल हैं। वर्ष 1998 में रूस को भी इस संगठन में शामिल कर लिया गया था और तब इसका नाम बदलकर G8 कर दिया गया था। आज का चौथा सवाल। रूस कब से कब तक G8 का सदस्य रहा? और इसका उत्तर है कि रूस वर्ष 1998 से 2014 तक G8 का सदस्य रहा, लेकिन वर्ष 2014 में उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण उसको G8 से बाहर कर दिया गया और संगठन पुनः G7 ही कहलाने लगा। प्रश्न संख्या 5। G7 कैसे काम करता है? और इसका उत्तर है साथियों कि G7 में प्रत्येक सदस्य देश को, यानी कि इस संगठन में 7 देश हैं और सातों ही देशों को बारी बारी से एक एक साल के लिए संगठन की अध्यक्षता सौंपी जाती है। और जिस देश को संगठन की अध्यक्षता सौंपी जाती है वह देश उस वर्ष G7 के 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी करता है और उस सम्मेलन में तत्कालीन विश्व की परिस्थितियों पर विचार किया जाता है। उस समय विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही होती है उन सभी घटनाओं पर विचार किया जाता है। आज का अगला सवाल। G7 संगठन में शामिल देशों की वैश्विक GDP में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? अब ये तो आपको पता लग ही गया साथियों कि G7 विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। तो इन 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कितनी हिस्सेदारी विश्व की अर्थव्यवस्था में है? GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद। विश्व का कुल सकल घरेलू उत्पाद जितना भी है उसमें कितना % हिस्सा इन 7 देशों का है? तो इसका उत्तर है साथियों लगभग 40%, यानी कि 40% के आसपास हिस्सेदारी इन 7 देशों की विश्व की अर्थव्यवस्था में है। अगला सवाल। G7 का विस्तार करके G11 का प्रस्ताव देते हुए अमेरिका ने किन किन देशों को संगठन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? हाल ही में अमेरिका ने G7 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इन चारों देशों के संगठन में शामिल होने के बाद यह संगठन G11 कहलाएगा, क्योंकि वर्तमान में इस संगठन में 7 देश हैं और 4 और जुड़ जाएंगे तो इसमें कुल देश 11 हो जाएंगे। अतः यह संगठन G11 कहलाएगा। आज का 8वां सवाल। G11 की बैठक कब प्रस्तावित है? अमेरिका ने अभी जो प्रस्ताव दिया है कि G7 में 4 अन्य देशों को शामिल किया जाए और उसकी एक बैठक बुलाई है
तो वो बैठक कब बुलाई है, कब वो बैठक प्रस्तावित है? तो सितंबर 2020 में G11 की बैठक प्रस्तावित है। और G7 की बैठक जुलाई मास में होनी थी, लेकिन अमेरिका ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसे स्थगित कर दिया है और सितंबर मास में G11 की बैठक बुलाई है। यह अलग बात है कि भारत और चीन के जो अभी रिश्ते हैं उनको देखते हुए संगठन में शामिल होगा या नहीं होगा भारत, इस बात का फैसला भारत की सरकार पर छोड़ दिया है, लेकिन प्रस्ताव तो दिया ही है। आज का अगला सवाल, अमेरिका ने G7 को G11 में बदलने का प्रस्ताव देते हुए क्या तर्क दिया है? जब अमेरिका ने यह कहा कि G7 को बदल के G11 करने की आवश्यकता है, तो इस प्रस्ताव के पीछे, और जब 4 देशों को न्योता दिया है शामिल होने के लिए, तो उनको न्योता देने के प्रस्ताव के पीछे अमेरिका ने आखिरकार तर्क क्या दिया है, ये सवाल है आज का। अमेरिका के अनुसार G संगठन अब पुराना पड़ चुका है और वर्तमान में दुनिया भर में घटित होने वाली घटनाओं से सही तरीके से नहीं निपट पा रहा है। अतः अमेरिका का मानना है कि इसका प्रारूप बदलने की आवश्यकता है। और वैसे भी साथियों, अगर आपको ध्यान हो कि G20 संगठन जो काम कर रहा है, G20 के बनने के बाद G7 की वैसे ही जो वैल्यू थी वो कम हो गई थी, उसके सामने वो ठहर नहीं पा रहा था। अतः अमेरिका ने G7 के स्थान पे G11 करने का फैसला किया है। और अब है आज का अंतिम सवाल, 10वां सवाल, G7 को G11 में बदलने का प्रस्ताव देते हुए अमेरिका ने किस देश की घेराबंदी करने का प्रयास किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों कि G7 को G11 में बदलने का प्रस्ताव देते हुए अमेरिका ने एक देश की घेराबंदी करने का प्रयास किया है, तो वो देश है कौन सा? और इसका उत्तर है चीन। क्योंकि रूस, दक्षिण कोरिया और भारत चीन के ही पड़ोसी देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी चीन से अधिक दूर नहीं है, जबकि चीन का पड़ोसी देश जापान पहले से ही इस संगठन का सदस्य है। इस प्रकार से, और हाल ही में कोरोना वायरस के चलते चीन पर काफ़ी दबाव है विश्व का, और अमेरिका ने यह फैसला किया कि इस संगठन के अंदर 4 अन्य देशों को शामिल किया जाए ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। तो साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 महत्वपूर्ण सवाल। ऐसे ही और सवालों की जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।